नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज अभी हूँ मैं आपके एमपी में और आपके लिए आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खुशखबरियाँ हैं। चलिए जानते हैं। जो एमपी के राज्यसभा सांसद हैं बंसी लाल जी गुर्जर जी, उनसे मुलाकात हुई आज इस बारे में। चलिए जानते हैं उनके प्याज के बारे में, सोयाबीन के बारे में और लहसुन के बारे में। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। पहली बार मुलाकात हुई जी आपसे और मैं सबसे बड़ी बात जो है पहली बार किसी मंत्री के साथ ऐसे बातचीत कर रहा जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप तो मंत्री क्या जी, मंत्री तो बाद में, पहले तो किसान है जी आप। मैंने तो आपका कल मैं मंदसौर में ही था, आपके खेतों में भी देख लिया सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो किसानों के लिए अब 3 खुशखबरी आई जी, इसके लिए सबसे पहले तो किसानों की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। इसके लिए जो आपने मुद्दा उठाया था जी उस दिन संसद में, उसका ये अपना सोयाबीन का, उसके लिए भी बधाई। और आपने लहसुन के लिए भी हमने ज्ञापन सौंपा आपको मंदसौर मंडी में कल, उसके लिए भी आपको शुक्रिया जी। और ये प्याज का भी हो गया जी। सबसे पहले तो जो बात करेंगे जी प्याज की, ये प्याज का निर्णय समझ लो इस समय ऐसे समय पे लिया, ऐसा मोड है क्योंकि मैं भी अभी डरता था। जैसा मेरा दिल्ली में इंटरव्यू चलता था वहाँ पर, तो इसमें थोड़ा डरता था। तो ये बहुत 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 अच्छा फैसला है जी। तो आपने ये कैसे लिया, कहाँ से इसकी गणना करी, क्या सिस्टम बनाया इसमें? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। उन बड़े फैसलों में जब किसान के घर में फसल आती है और फसलों के दाम गिरने लगते हैं, तो उस समय दामों को कैसे थाम के रखना और किसान की जेब में पूरा पैसा कैसे जाए, उसके लिए क्या निर्णय करना, ये नरेंद्र मोदी जी बखूबी जानते हैं। जहाँ तक सवाल है प्याज का, तो हमारे देशी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी 5-6 लाख मेट्रिक टन प्याज उपलब्ध है, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट की खपत के लिए पर्याप्त है। उधर नई फसल आ रही है और नई फसल के आगमन के समय अगर एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो किसानों को पूरी कीमतें नहीं मिलती। आज तो जी पूरे किसान, पूरे महाराष्ट्र के, चलो एमपी में तो बहुत है जी, पर एमपी की तो जो आपकी जो मार्केट है, ये इंदौर की मार्केट, एमपी वालों को मैं, प्याज वालों को अजब और गजब बोलता हूँ जी। मेरी एक अपनी भाषा है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। क्योंकि ये जब निकालते हैं ना, पूरे उसमें स्पीड में निकालते हैं। क्योंकि अभी पिछले सप्ताह में भी कई बार हुआ है कि एमपी की मार्केट ने, जो अपना इंदौर की मार्केट ने, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पर अब तो खैर माल बहुत ज़्यादा निकल गए, मंडियों से भी चले गए, बिक भी गए। तो इसलिए आज एक बड़ी खुशी की लहर है। मेरे जो आज की वीडियो में कमेंट चेक करेंगे तो सब ने धन्यवाद दिया जी, धन्यवाद दिया। सभी किसान क्या, व्यापारी ज़्यादा खुश है जी, व्यापारी भी अब खुश है जी। और सबसे बड़ी बात किया है, जो आपने नई आने वाली फसल है, जो नई फसल आएगी, तो समझ लो आज तो उनकी भी एक दिवाली मनाई गई जी। देखिए, सरकार से हम लगातार इस बात के लिए संपर्क में रहे हैं कि हमारा किसान जो फसलें उत्पादित करता है उसकी पूरी कीमतें उसको मिले। प्याज की कीमतें अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन ये ठीक ठाक कीमतें गिरे नहीं, इसके लिए ज़रूरी था कि प्याज का एक्सपोर्ट खुले, ज़्यादा प्याज एक्सपोर्ट हो जाए। उसके लिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर से 20% ड्यूटी घटाने का काम किया है। ये निश्चित ही प्याज किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और प्याज किसानों को बहुत अच्छी कीमतें आने वाले समय में प्याज की मिलने वाली है। क्योंकि जब देश से एक्सपोर्ट भी होगा, देशी मार्केट भी मेंटेन होगा और हमारे किसानों की फसल के उत्पादन का भी पूरा दाम उनको मिलेगा। ये बेहतर संतुलन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने बनाने का काम किया है। निश्चित ही हम पूरी उम्मीद करते हैं कि प्याज के किसानों को पूरी कीमतें मिलेगी। चलो जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। फैसला दे रहा है, दुरुस्त आया, पर आया बिल्कुल सही समय पर, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट सही समय जी। और जो दूसरी बात करें जी, ये सोयाबीन की। आज तो सोयाबीन में, जैसे जब आपने एक मुद्दा उठाया था जी सोयाबीन के लिए, जिस दिन आप बोले थे उसी दिन से
4-5 रुपये तो उसी दिन सिर्फ आपके बोलने से बढ़ गए 4-5 रुपये। और फिर कल जब हमने आपको ज्ञापन सौंपा और किसानों ने भी आपको कहा तो उधर सरकार तक भी ये बात गई, तो इसलिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है जी जो सोयाबीन का जो रेट बढ़ा। आज सुनने में तो आ रहा है ये कहाँ तक पहुँच गया जी? देखिए, आज सुनने में आया कि सोयाबीन का बाज़ार जो है वो 5,000 रुपये कुंटल तक पहुंचा है। अभी तक सोयाबीन के दाम बहुत कम थे और कम दामों के कारण हमारे किसान परेशान भी थे, दुखी भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी तक, देश के कृषि मंत्री जी तक और देश के वाणिज्य मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया गया कि सोयाबीन के किसानों को सोयाबीन के पूरे दाम मिलें। उसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, जो 0% है उसको बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए। तो इसकी गणना कैसे की अभी? जैसे प्याज का तो देख लिया आपने, अभी प्याज अब नई फसल भी आएगी और सरकार के पास 5 लाख मीट्रिक टन प्याज भी है, तो इसकी गणना कैसे? देखिए, देश में 2 वर्षों में सोयाबीन के रेट बहुत निम्नतम स्तर पे थे, तो देशी मार्केट में सोयाबीन का स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक जो अपनी जगह है, इस बार फसल बहुत ख़राब हुई है। खराब हुई जी फसल? बहुत ख़राब हुई है और मुझे लगता है कि 30 से 40% फसल जो है वो डैमेज हुई है। इसका उत्पादन कम होगा, इसके साथ ही दाम कम होने के कारण फसल बोई भी कम गई है, तो उसका असर भी होगा कि हमारे देश में इस बार सोयाबीन का उत्पादन कम होने वाला है। फिर तो आने वाले समय में और उम्मीद कर सकते हैं जी? तो हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय के आधार पर सोयाबीन के दाम बहुत अच्छी कीमतों तक जाएंगे और वो लगभग 7,000 रुपये तक पहुँचें, इसकी उम्मीद हम करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नज़ारा आ जाएगा जी ये तो फिर। क्योंकि 5,000 रुपये आज हैं, उत्पादन कम है और उत्पादन कम होने के साथ ही रकबा कम है। दोनों चीज़ें कम होने के कारण जब उत्पादन भी कम होगा, रकबा भी कम है और इंपोर्ट ड्यूटी भी सरकार ने लगा दी है, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे। सोयाबीन की बेल्ट तो देखी जाए ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है जी। पूरा राजस्थान भरा पड़ा जी सोयाबीन से, मध्य प्रदेश भरा पड़ा, देखिए, महाराष्ट्र भरा पड़ा जी। देश में 4 राज्यों में सोयाबीन की फसल होती है। मध्य प्रदेश उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला राज्य है। उसके साथ ही महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल होती है, राजस्थान में होती है, कर्नाटक में होती है और तेलंगाना में होती है। इससे लगभग 5 राज्यों में सोयाबीन की फसल बोई जाती है और सोया किसानों में दाम कम होने के कारण निराशा थी। उस निराशा को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूर करते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का काम किया है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम किया है। इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, उनको बेहतर कीमतें मिलेगी। वाह जी वाह, नज़ारा आ गया जी। समझ लो किसानों की तो, सोयाबीन वालों की तो दिवाली मनाई गई जी। चलिए जी, और फिर इसके बारे में बताओ जी, जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम आपके एमपी में आए हैं और जो आपके एमपी के किसान हैं, जो आपको ज्ञापन सौंपा, इसके बारे में बताओ जी, क्या कहाँ तक पहुँचेगा जब ये मामला? देखिए, कल कोटा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और आसपास के कई ज़िलों के किसानों ने आकर के और मुझे ज्ञापन दिया है और धन्यवाद भी दिया है कि चाइना से जो लहसुन हमारे देश में अवैधानिक तरीके से प्रवेश कर रही है, उस अवैधानिक तरीके से जो लहसुन आ रही है उसको रोका जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, इसकी मांग किसानों ने कल फिर से की है। इसके पहले भी मैंने ये मुद्दा देश के सर्वोच्च सदन में, राज्यसभा में उठाया था और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कहते हुए कि उस मुद्दों को राज्यसभा में देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च सदन में उठाने के कारण कीमतों में एकदम वृद्धि हुई थी। उसके लिए तो आप, और वृद्धि तो बाद में जी, हमारा किसान उससे काफ़ी उत्साहित भी हुआ। पर फिर से जब खबरें आने लग गई कि चाइना लहसुन फिर से देश में आ रही है, किसानों ने इसी बात को लेकर के और कल ज्ञापन दिए हैं,
तो मैं आश्वस्त करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भी किसानों को कि हम जिस राज्य के जिस बॉर्डर से भी आ रही होगी उस राज्य के मुख्यमंत्री जी को लिख करके उनसे बात करके उसको जब्त करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और अवैधानिक तरीके से चाइना के लहसुन को देश में कोई खपाने का प्रयास ना करे, इस स्थिति को पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो और हमारे देश के जो किसान बेहतर लहसुन उत्पादन कर रहे हैं उनको भी पूरे दाम मिलें। इसके प्रयास हम अंतिम समय तक करते रहेंगे जब तक ये लहसुन आना रुक ना जाए। जिस दिन आपने वो मुद्दा उठाया जी, समझ लो पहला दिन था संसद में, पहली बार लहसुन का नाम गूंजा नहीं, आज तक किसी ने लहसुन का नाम नहीं लिया संसद में। जिस दिन आपने वो मुद्दा उठाया बाहर वाला, उस दिन की मेरी वीडियो देखना जी कि कितने लोगों ने धन्यवाद किया आपका, कितने लोगों ने आपका धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया जी कि कोई मुद्दा तो उठा संसद में लहसुन के नाम का। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के मामलों पर संज्ञान लेते हुए किसानों को पूरी कीमतें उनके उत्पादों की मिले, उसके लिए जब भी अपेक्षा की गई तब कार्रवाई भी की और किसानों के बेहतरी के लिए पहलें भी की। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 3 मुद्दे थे जी। साथ ही मैं देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जब उनको लिखित में अवगत कराया गया इन मुद्दों को लेकर के तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरी कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया और उस दिशा में कार्रवाइयाँ भी हुई। इसलिए मैं सरकार को, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अब तो हमको पता चल गया कि आप मंदसौर में अब तो कोई भी मुद्दा होएगा किसानों का, हम तो पर्चा लेके आएंगे और आपको पकड़ा देंगे जी ऐसे ही। और आप जैसे आपने कल ही एक ही रात के अंदर इतनी बड़ी सौगात मिल गई 3 चीज़ों की, तो अगला मुद्दा भी तैयार रहेगा। किसानों के लिए खड़े जी, तो किसानों के लिए रहो, क्योंकि जिस देश का किसान खुश है ना, उस देश की जनता भी खुश है और राजा भी खुश है, सब कुछ। सबसे बड़ी बात है जब ये इनके पास पैसा आता है ना, ये पैसा नहीं रोकते जी, ये तुरंत जाके बाजार में खर्च कर देते हैं। सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं से चलती है जी। हर दुकान की, हर ग्राहकी बढ़ जाएगी। देखना अब की बार जैसे प्याज का रेट अच्छा मिला है, लहसुन का रेट में अच्छा मिला है, और सोयाबीन का दिवाली के आसपास हमने बाज़ारों में घूम के देखना कि क्या रौनक होगी अब की बार एमपी में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में। ज़रूर, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी देश के व्यापारियों को भी, किसानों को भी, और जो खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको भी, कि किसान की जेब में पैसा आएगा तो वो बाज़ार में लेकर के जाएगा, और जब वो बाज़ार में लेकर के जाएगा तो उसके माध्यम से सभी लोगों का व्यापार चलेगा, सबका काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।